नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज मैं आप सभी को एक ऐसे विद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न केवल अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए मशहूर है, बल्कि हमारी सनातन गुरुकुल परंपरा और संस्कारों के लिए भी जाना जाता है। यानी अगर आपके बच्चे का नामांकन इस विद्यालय में हो गया, तो क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगी ही, आप अपने बच्चे को हमारे अपने गुरुकुल और पुरातन सनातन संस्कारों से भी सिंचित कर पाएंगे, ऐसा मौका मिलेगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे रामकृष्ण मिशन देवघर के बारे में। कल 1 जुलाई से इस विद्यालय का फॉर्म ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी पिछले ही साल इस विद्यालय ने अपना शताब्दी समारोह मनाया था, यानी इस विद्यालय ने अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में पिछले साल प्रवेश किया और इस समारोह को आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री से भी फंड दी गई थी इस विद्यालय को। तो इस विद्यालय की महत्व को आप समझ सकते हैं। और भारत के टॉप 10 सीबीएसई स्कूलों में से एक इस विद्यालय का भी नाम आता है। तो चलिए बिना देरी किए इसकी डिटेल जानकारी देने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप गूगल क्रोम में जाएंगे और आर के मिशन देवघर टाइप करेंगे, आपको साइट मिल जाएगा। हालांकि मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि नेट की वजह से स्लो हो जाता है सिस्टम खोलने में और वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। तो इसकी कल 1 जुलाई से इसका फॉर्म इसके वेबसाइट पर अवेलेबल हो रहा है। इसकी जानकारी डिटेल जो जानकारी है ये मैं यहाँ दे रहा हूँ। एडमिशन टू क्लास 6 2024, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई 2023 से इसकी फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का वो 31 अक्टूबर है, यानी 1 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने समय रहता है। एप्लीकेशन फी जो है वो 800 रुपया है और ये भी ऑनलाइन आपको जमा करना होता है। इसके बाद एडमिट कार्ड जो है ये 15 नवंबर से इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 फेज में इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, पहला रिटेन और दूसरा इंटरव्यू। इसका रिटेन टेस्ट जो है दिसंबर में, इस बार 2023 में 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है। इंटरव्यू जो होता है तो रिटेन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने वाले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक फिर छोटा सा 45 मिनट का उनका रिटेन एग्जाम मैथ और इंग्लिश का अलग से कंडक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है तो 4 विषयों की परीक्षा होती है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस और हिंदी। जिसमें मैथमेटिक्स जो होता है वो 40 नंबर का होता है, इंग्लिश जो है वह 25 मार्क्स का होता है, साइंस जो है वो 20 मार्क्स का होता है और हिंदी जो है वो 15 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर की परीक्षा होती है इसकी। अब आगे क्या डिटेल आप देखिए, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपके कैंडिडेट का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होता है, उसमें आपके कैंडिडेट का स्पेसिमेन सिग्नेचर, उसके लीगल पेरेंट्स जो भी होंगे या गार्जियन होंगे, गार्जियन या पेरेंट्स, उनका भी स्पेसिमेन सिग्नेचर, आधार कार्ड या फिर आधार के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और उसका जो एनरोलमेंट नंबर होता है या एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कृपया अपना ही दें। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उधार का ना लें। बहुत सारे अभिभावक क्या करते हैं, साइबर कैफे में फॉर्म फिलअप कराने जाते हैं, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नहीं होता है तो वो साइबर कैफे वाले का दे करके चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है उनको, बाद में किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पाता है, या कुछ भी पूछिए तो वो साइबर कैफे वाले के यहाँ दौड़ लगाना होता है और ऐसी गलती लोग सैनिक स्कूलों में भी कर लेते हैं। ये सारी डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारी सावधानी फॉर्म फिलअप करने के समय ही आपको बरतनी है, तो ये आप अपना ही दीजिए। उसके बाद इसमें वेन्यू भी, एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे इसके 15-16 एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, वो आप सेलेक्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि जो आप सेलेक्ट करें वही मिलेगा, जहां अवेलेबिलिटी होगी वहां भी मिलेगा। तो ये इसके हो गए एग्जामिनेशन का। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ आप देख रहे हैं एक दिया हुआ है सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्म खुलेगा आपके सामने में। ये है
एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन आपको मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा। यहाँ क्लास 6 आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लास अप्लाइंग फॉर मदर टंग भर दीजिए, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज दे दीजिए। वो बाय डिफॉल्ट रहता है। कैंडिडेट का आधार नंबर देना है, फोटो, सिग्नेचर, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा। इसमें एक चीज और है, इस एग्जामिनेशन में आपके बच्चे का वेट पता होना चाहिए। वेट मोर देन 30 kg होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क ये भी देना है आपको। दूसरा जो है, आपके फादर और मदर का डिटेल देना है इसमें, कैंडिडेट के फादर और मदर का। फिर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है उसका डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट का एकेडमिक डिटेल देना है, वो किस विद्यालय में पढ़ता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टडी जो एजुकेशन का जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा मीडियम है ये भी देना है। कैंडिडेट के आधार कार्ड को यहाँ अपलोड करना होता है इसमें। और लास्ट में डिक्लेरेशन है, जहाँ ये दोनों चेक बॉक्स होगा उसको चेक कर देना है, ये ब्लू टिक मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। और बाद में आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। तो ये कुल प्रक्रिया होती है इसके फॉर्म फिलअप करने की। ये 1 जुलाई से इसका फॉर्म मिलेगा। तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाएं। समय 4 महीना है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। और सबसे खास बात जो अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा विद्यालय खास तौर से रामकृष्ण मिशन के रिजल्ट और प्रिपरेशन के लिए ही जाना जाता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसकी तैयारी में मेरे बच्चे सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। उनको अलग से मुझे सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए कुछ अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और बहुत ही बारीक इसकी तैयारी में बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है। और इसकी बारीकी के साथ किए गए तैयारी का परिणाम होता है कि मेरे स्कूल के बच्चे सैनिक स्कूल और आरएमएस इस एक एग्जाम की तैयारी के आधार पर निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें रीजनिंग के भी सवाल पूछे जाते हैं, 2 ही 4 होते हैं, इसलिए रीजनिंग हम लोग पूरा पढ़ाते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश तो चलता ही है, एसएसटी भी चलता है। तो साइंस और एसएसटी को अगर कंबाइन कर दें तो 75% सिलेबस रामकृष्ण मिशन की तैयारी में ही बच्चों का कवर्ड अप रहता है। रेस्ट 25% उसके लिए तो करंट अफेयर्स हम लोग सालों भर चलाते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे नंबर, कांटेक्ट, मेरे स्कूल का डिटेल भी मांगा था, जो मैंने उन लोगों को कांटेक्ट पर दे दिया था। और उसमें से अधिकांश लोगों ने आकर के अपना नामांकन भी करा लिया है। जुलाई से दिसंबर मात्र 6 महीना समय अब रह गया है। जो इच्छुक अभिभावक और कैंडिडेट हैं वो अभी भी लिमिटेड सीट मेरे यहाँ बची हुई है। वो चाहें तो जुलाई फर्स्ट वीक में आके अपना नामांकन करा करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये इतने ही जानकारी थी। और भी यदि कोई विशेष जानकारी होगी तो हम आप लोगों के बीच में आएंगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबों से यही एक आग्रह होगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।